Let's take out illustration number 21. Illustration number 21, page number 19.27. Page number 19.27. Rectify the following error, assuming that the suspense account was open. Ascertain the difference in trial balance. A. क्या है? फर्नीचर परचेज 10,000. फर्नीचर परचेज 10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 4,000. अपन ने फर्नीचर परचेज करा तो एंट्री क्या होगी आपकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितने का फर्नीचर परचेज करा अपन ने? 10,000 रुपीज का. ठीक है ना. रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, अपन ने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. किसको डेबिट कर दिया? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. वो भी कितने से? 4,000 रुपीज से. कितने से? 4,000 रुपीज से. तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. कितने से? 4,000 से. अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है. तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा. तो फर्नीचर अकाउंट को तो अपन कर देंगे क्या? फर्नीचर अकाउंट को तो कर देंगे अपन डेबिट. कितने से? 10,000 से. फिर यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया. तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या? क्रेडिट. तो यहाँ जाएगा टू परचेज कितना? 4,000. अब एंट्री में आपको पता है डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं. तो यहाँ डेबिट में तो 10 है, क्रेडिट में 4,000 ही है. तो इस एंट्री को मैच कराने के लिए अपन सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे. कितने से? जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है? 6,000 का. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज 4,000 टू सस्पेंस अकाउंट 6,000. बी. मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन. अपन ने मशीनरी परचेज करी क्रेडिट से, रमन क्रेडिट में परचेज करी रमन से. तो एंट्री हो जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन. कितना? 20,000. 20,000. ठीक है. रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, लेकिन हमने उसको क्या करा? परचेज बुक में उसकी एंट्री कर दी. तो यानी अपन ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. परचेज बुक में एंट्री कर दी. कितने से? परचेज बुक में एंट्री कर दी, मतलब एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन. परचेज बुक में एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन. वो भी कितने से? 6,000 रुपीज से. कितने से? 6,000 रुपीज से अपन ने एंट्री कर दी. तो अपन ने मशीनरी परचेज करी, क्रेडिट पे एंट्री करनी थी. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन 20,000 20,000. लेकिन हमने उसकी परचेज बुक में एंट्री कर दी, मतलब अपन ने मान लिया कि गुड्स खरीदे अपन ने, तो एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन. क्योंकि परचेज बुक में अपन काय की एंट्री करते हैं? जो क्रेडिट में गुड्स अपन परचेज करते हैं उसकी एंट्री अपन करते हैं. तो अपन ने एंट्री कर दी परचेज टू रमन. तो एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन 2020, एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन 6,000 6,000. अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है. तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा. तो मशीनरी अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट. कितने से डेबिट हो जाएगा? 20,000 से. फिर यहाँ पे परचेज अकाउंट को आपको डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया. तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट. तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज अकाउंट कितना? 6,000. रमन अकाउंट को यहाँ पे आपने क्या करा है? अगर ये सही एंट्री पास होती तो रमन का अकाउंट क्रेडिट होता है 20 से.
आपने ये गलत एंट्री पास करी तो रमन के अकाउंट को क्रेडिट करा है कितने से, 6000 से। तो रमन का अकाउंट 20,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, तो 20 में से 6000 से तो क्रेडिट हो चुका, तो 14,000 कम क्रेडिट हुआ है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए रमन के अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे कितने से, 14,000 से। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज 6,000 टू रमन 14,000। ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर ऑन मशीनरी 1400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एज 2,400। अपन ने मशीनरी की रिपेयर कराई 1400 की, तो मशीनरी की अपन ने रिपेयर कराई है, तो एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 1400। क्या गलती हो गई, इस रिपेयर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अपन ने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 2,400 से, 2,400 से। तो ये सही है, ये गलत है। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो रिपेयर अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट कितने से, 1400 से। यहां पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो उसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट कितना, 2,400 और एक अकाउंट को डेबिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 1,000 से। तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट 1400, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,000 टू मशीनरी अकाउंट 2,400। Repair on overhauling of second-hand machinery purchased 2,000 was debited to repair account as 200। अपन ने क्या करा, रिपेयर करे ओवरऑल मशीन पे और सेकेंड हैंड मशीन परचेज, मतलब अपन ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और सेकेंड हैंड मशीन पे अपन ने ओवर रिपेयर का खर्चा करा है। तो अपन फिक्स असेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चे अपन करते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और वो उस एसेट अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। तो यानी अपन ने सेकेंड हैंड मशीन खरीदते समय 2,000 का रिपेयर पे खर्चा किया था। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी वो क्या होगी आपकी, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 2,000। और गलती क्या हो गई, अपन ने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने के बजाय रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 200 से। आपको डिफरेंस पता चल रहा है एंट्री नंबर सी और डी में, क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एंट्री नंबर सी में क्या था कि हमारे पास ऑलरेडी मशीन थी, उसकी हमने रिपेयर करी थी, इसलिए रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। और अगर रिपेयर की जगह मेजर रिपेयर वर्ड यूज होता तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता। लेकिन एंट्री नंबर डी में क्या कह रहा है कि सेकेंड हैंड मशीन खरीदते समय रिपेयर कराई है, और असेट खरीदते समय जो खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और उस जितने भी असेट खरीदते समय जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे आपके असेट अकाउंट में डेबिट होते हैं। ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, गलती से रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये गलती हो गई। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 2,000 से। रिपेयर अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू रिपेयर कितना, 200। अब एंट्री बनानी है,
तो एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से? 1800 से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2000, टू रिपेयर 200, टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 1800। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी at a book value of 3000 was credited to sales account as 5000, is credited to sales account as 5000। ठीक है, तो सेल करी मशीन की, तो एंट्री क्या होगी आपकी? मशीन की सेल करी है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करी आपने? 3000। ठीक है ना, हैज बिन, अच्छा सॉरी, मशीन की सेल करी आपने, मशीन की, तो मशीन की सेल अगर आपने करी है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, आपने मशीन को बेचा है, मशीन को, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। गलती क्या हो गई? इस मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय अपन ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से? 5000 से, वो भी कितने से? 5000 रुपीज से। तो ये सही है, ये गलत किया है। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो मशीनरी अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे कितने से? 3000 से। सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 5000 से। और डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए हमें एक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 2000 से। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 2000 से। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आप कैसे पता लगाओगे? क्वेश्चन की फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था, तो ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है वो कैसे पता लगाएंगे? सस्पेंस अकाउंट बना के। कौन सा अकाउंट बना के? सस्पेंस अकाउंट बना के अपन बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, इस फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए? फर्नीचर से। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट कराए? 6000 से, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 6000। फिर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट हुआ नहीं, यहाँ पे हो रहा है सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कराए किससे? मशीनरी से। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट को कितने से डेबिट कराए? सस्पेंस अकाउंट को आपने डेबिट कराए कितने से? 1000 से। इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट कराए किससे? मशीनरी से। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट को कितने से क्रेडिट कराए? 1800 से, तो अमाउंट में आएगा 1800। यहां पे भी सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए? सेल्स से। तो बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट। और कितने से कराए? 2000 से, तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना? 2000। ठीक है, तो दिख रहा है क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो इधर डेबिट साइड में आ जाएगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना? 8800, 8800। ठीक है,
नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22। क्या कह रहा है? द ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट एग्री एंड शो एक्सेस ऑफ डेबिट ऑफ 16,300। क्या आपका जो कोहली है उसका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। शो एन एक्सेस ऑफ डेबिट ऑफ 16,300 कि डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है 16,300 से डेबिट साइड ज्यादा है। किसकी? ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 16,300 ज्यादा है, यानी सस्पेंस अकाउंट आपने कहां लिखा होगा? क्रेडिट के कॉलम में लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ही पुट द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट एंड डिस्कवर द फॉलोइंग एरर्स। अब अपन को इसको रेक्टिफाई करना है। देखो फर्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम रजत, रजत से कैश रिसीव हुआ, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रजत, कैश अकाउंट डेबिट टू रजत। कितना कैश रिसीव हुआ है रजत से? 5,000 was posted to the debit of कमल अकाउंट है 6,000। रजत अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय कमल के अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से? 6,000 रुपीज से। ये गलती हो गई। तो रजत का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं करा, अब कर दो। तो रजत का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 5,000 से। कमल का अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो यहां आ जाएगा टू कमल कितना? 6,000। और एक अकाउंट को डेबिट करना था, एंट्री बनानी, तो एक अकाउंट आपको डेबिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से? 11,000 से। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,000 टू रजत 5,000 एंड टू कमल 6,000। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय 2,000, सैलरी पे करी एम्प्लॉय को, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी पे करिए? 2,000। ठीक है ना। व्हाट डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट एज 1,200। अपन ने सैलरी अकाउंट को डेबिट करने के बजाय जिसको सैलरी दी ना उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी जो भी पर्सन होगा, जिस भी पर्सन को आपने सैलरी दी है उस पर्सन का अकाउंट डेबिट कर दिया, वो भी कितने से? 1,200 से। तो आप सैलरी पे करते हो, एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने सैलरी अकाउंट को डेबिट करने के बजाय जिस पर्सन को आप सैलरी दे रहे हो उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, वो भी कितने से? 1,200 से। ये सही था, ये गलत है। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, अब कर देते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 2,000 से। इस पर्सन अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू पर्सन अकाउंट 1,200, और एंट्री करनी है तो एक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है कितने से? 800 से। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू पर्सन 1,200 टू सस्पेंस 800। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अपन ने प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करे, तो पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स विड्रॉ होते हैं तो एंट्री क्या होती है आपकी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने की ड्राइंग करी अपन ने गुड्स की? 1,000। गलती क्या हो गई? हैज बिन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। इस परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से?
1600 से, कितने से? 1600 से। ये सही है, ये गलत है। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, परचेज अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं करा, तो परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो इसकी क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 1600 से। और एक अकाउंट को अब एंट्री बनानी है तो एक अकाउंट डेबिट करना होगा, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 600 से। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट 1600 टू परचेज अकाउंट 1000 टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 600। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3000। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी कितना? 3000। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना? 3000, 3000, ठीक है ना। वॉज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 300, मतलब इस मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था 3000 से, और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करा अपन ने कितने से? 300 से ही क्रेडिट करा, ये गलती हो गई। डेप्रिसिएशन के लिए कुछ नहीं बोल रहा, मतलब वो अकाउंट सही है। तो यानी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी? मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था 3000 से, 300 से ही कराए, तो मशीनरी अकाउंट को 2700 से क्रेडिट कम कराए, तो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2700 से, और एक अकाउंट डेबिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 2700 से। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2700, 2700। ई, सेल ऑफ ओल्ड कार 10,000, अपन ने ओल्ड कार सेल करी 10,000 में, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट कितना? कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट 10,000, 10,000, ठीक है ना। हैज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, अपन ने क्या करा? इस कार अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से? 6,000 रुपीज से। कितने से? 6,000 रुपीज से। तो कार अकाउंट को यहाँ पे, कार अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करना, मतलब कार अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, कार अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो कार अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, अब कर देते हैं। तो कार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 6,000 से, 6,000 से। और एक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मतलब एंट्री मिलेगी तो एक अकाउंट डेबिट होगा, तो किसको डेबिट कर देंगे? सस्पेंस को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 4,000 से, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कार्ड 10,000। अब यहाँ पे आपसे कह रहा था आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है।
देखो क्या कह रहा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट एग्री इन शो एक्सेस ऑफ डेबिट, कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो यानी जो डिफरेंस है वो कहाँ लिखा होगा, क्रेडिट में लिखा होगा। तो आपको दे रखा है, यानी सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको दे रखा है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना है, 16,300। अब इस फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को आपने डेबिट करा है, किससे, रजत और कमल से। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू रजत 5,000, टू कमल कितना 6,000। फिर एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करें किससे, सैलरी से। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी, और कितने से कराए, 800 से। फिर यहां पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करा है आपने किससे, सेल्स से। तो यहां आ जाएगा बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट कितना है 600। फिर यहां पे आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है किससे, मशीनरी से। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, 2,700। फिर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है अपन ने किससे, कार्ड से। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कार अकाउंट, और कितने से डेबिट करा है इसको, 4,000 से। तो इधर अमाउंट आएगा कितना, 4,000। और अब ये दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गए, ये आ रहा है 17,700, और ये भी कितना आ रहा है 17,700। ठीक है, नेक्स्ट निकालो 23। क्या कह रहा है, द बुक्स ऑफ देवेन वर्मा could not tally. The accountant transfer the difference of 1,270 in the suspense account on the debit side. यानी आपके सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। The following mistakes were later found. Rectify the following error by passing a journal entry and prepare a suspense account. क्या कह रहा है, फर्स्ट परचेज ऑफ 400 फ्रॉम सारन, परचेज करी 400 सारन से, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सारन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सारन कितना 400, ठीक है ना। वॉज एंटर्ड इनटू सेल्स बुक, अपन ने उस मतलब ये परचेज को क्या मान लिया, सेल्स मान लिया। तो अपन ने एंट्री क्या कर दी, सारन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सारन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 400। आगे और भी कुछ कह रहा है, सारन अकाउंट वॉज राइटली क्रेडिटेड। देखो ये सही है और ये गलत है, ये सही है गलत है। तो अगर सही एंट्री पास होती तो सारन का अकाउंट क्रेडिट होता, ये गलत एंट्री पास होने के बावजूद भी सारन का अकाउंट तो क्रेडिट ही हुआ है, यानी सारन के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। गलती किसमें, एक तो परचेज में और एक सेल्स में। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, अब कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 400 से। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 400 से। और एंट्री करनी है तो एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 800 से।
तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 400, सेल्स अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट कितना 800। नेक्स्ट, द सेल ऑफ 430 टू रामदास। तो रामदास को अपन ने सेल करी, की एंट्री होगी रामदास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 430 हैज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब रामदास, हमने रामदास अकाउंट को डेबिट करने के बजाय ये जो आपका रामदास अकाउंट है रामदास अकाउंट को अपन ने क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से, वो भी 340 से। तो ये सही है और ये गलत है। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग रामदास अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 430 से, बट आपने किया नहीं, अब कर दो। तो रामदास अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट कितने से 430 से, और अपन ने क्या करा रामदास को क्रेडिट कर दिया। तो इस रामदास अकाउंट को क्रेडिट ही करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो उसकी क्रेडिट को कम करने के लिए रामदास को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कितने से 340 से। अब एंट्री करनी है तो एक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से 770 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी रामदास अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 770। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 540, सेल करी ओल्ड फर्नीचर 540 की, तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना 540 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अपन ने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से 450 से। ये गलती हो गई, तो ये सही है ये गलत है। तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं करा, तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से 540 से। यहां पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो इसकी क्रेडिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 450 से। अब दिख रहा है क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, कितने से 90 से। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से 90 से। तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90, सेल्स अकाउंट डेबिट 450 टू फर्नीचर 540। फोर्थ, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय द प्रोपराइटर विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। प्रोपराइटर ने 100 रुपीज की गुड्स ले ली जिसके रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो मतलब ड्राइंग्स हो गई गुड्स की, और गुड्स के ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, गुड्स की ड्राइंग की एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना 100। तो ये एंट्री अपन पास करने ही भूल गए, तो ये कर दी एंट्री पास, मतलब ये आपका क्या हुआ, रेक्टिफाई हो गया। फिफ्थ, सेल्स ऑफ 296, सेल ऑफ 296 टू किशन को सेल करी 296 की, एंट्री क्या होगी, किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 296 वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंट्री कर दी कितने से 269 से। यानी हमने एंट्री करी किशन अकाउंट
किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने अमाउंट से एंट्री कर दी? एंट्री अपन ने कर दी कितने से? 269 से, 269 से। तो ये सही है, ये गलत है। क्या होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री? किशन अकाउंट डेबिट होना था 296 से 269 से हुआ है, तो 27 रुपीज कम डेबिट हुआ है। तो किशन अकाउंट को डेबिट करना है कितने से? 27 से। सेल्स अकाउंट को करना था क्रेडिट 296 से 269 से हुआ है, तो कम क्रेडिट हुआ है 27 से, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 27 से। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 6th, सेल्स रिटर्न बुक टोटल 210 नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल है 210 का, जिसको अकाउंट में लिखना ही भूल गए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 210, जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 210 से। अब यहां पे आपको क्या करना था? सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। स्टार्टिंग में कह रहा था कि सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस था, वो डिफरेंस अपन ने डेबिट में डाला था। तो यानी सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 1270। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है, किससे? परचेज और सेल से। तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 400, और यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट कितना? 400। यहाँ पे आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करा है, किससे? रामदास से। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रामदास अकाउंट 770। यहाँ पे आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है, किससे? फर्नीचर से। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है कितने से? 90 से। फिफ्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट हुआ नहीं। सिक्स्थ एंट्री, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? सेल्स रिटर्न से। तो यहां लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 210। ठीक है, अब इसमें अभी भी डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन। डिफरेंस आ रहा है मतलब अभी और भी गलतियां हैं जो पता नहीं चली हैं, इसलिए अभी डिफरेंस आ रहा है कितने का? 420 का। 1780 1780। समझ में आई बात? चलिए पहले एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 25 निकाल लीजिए। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 25 फर्स्ट। क्या कह रहा है आपसे? ट्रायल बैलेंस ऑफ खाटू डिड नॉट एग्री. He put the difference in suspense and discovered the following error. Credit sale to Manas 16,000. अपन ने क्रेडिट सेल करी मानस को 16,000 की। क्या एंट्री होगी क्रेडिट सेल करने की? एंट्री हो जाएगी मानस अकाउंट डेबिट, मानस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
माइनस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 16,000 was recorded in the purchase book. अपन ने बुक में रिकॉर्ड कर लिया, काय में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो एंट्री हो गई आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू माइनस, परचेज अकाउंट डेबिट टू माइनस अकाउंट। और परचेज बुक में कितने से रिकॉर्ड करा, 10,000 से, ठीक है ना। और क्या हुआ, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ माइनस अकाउंट एज 1,000। देखो क्या क्या काम हो गया, क्रेडिट सेल करी, माइनस को 16,000 की एंट्री करनी थी, माइनस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उस सेल्स को परचेज मान लिया, एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू माइनस। तो और क्या हो गया, मतलब ये गलत एंट्री होने के बावजूद भी क्या करा, माइनस के अकाउंट को डेबिट कर दिया, माइनस के अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 1,000 से आपका जो। और क्या कर दिया, जो आपका ये माइनस अकाउंट है, इस माइनस अकाउंट को, मतलब ये गलत एंट्री पास करी, इसके बावजूद भी माइनस के अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 1,000 से। ये गलती हुई है, समझ में आई ये गलती। पहले तो सेल को परचेज माना और फिर परचेज मानने के बावजूद भी माइनस के अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 1,000 से। अब इसको रेक्टिफाई करना है, यानी अपन ये जो गलत एंट्री पास करी ना, तो गलत एंट्री पास होती तो माइनस का अकाउंट क्रेडिट होता, लेकिन माइनस के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, माइनस के अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 1,000 से, ठीक है। अब सही एंट्री पास होती तो माइनस का अकाउंट डेबिट होता 16,000 से, तो 16 में से 1,000 तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, तो 15,000 कम डेबिट हुआ है, तो माइनस के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं कितने से, 15,000 से। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 16,000 से। यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो उसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट कितना, 10,000। अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस में। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना डिफरेंस है, 7,000 नहीं 11,000। तो ये जो डिफरेंस है वो कहाँ चल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। बी, फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर 6,000, फर्नीचर परचेज करा नूर से, क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर कितना, 6,000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, इसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी, तो एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू नूर कितने से, 5,000 से, 5,000 से। तो फर्नीचर परचेज करा नूर से, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर 6,000। उसकी परचेज बुक में एंट्री कर दी, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नूर 5,000।
पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नूर अकाउंट। ये उसके बाद अपन ने क्या करा, नूर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, नूर के अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 2000 रुपीज से। समझ में आया क्या क्या हुआ? सबसे पहले सही तो क्या हुआ था, फर्नीचर परचेज करा, नूर से एंट्री करनी थी फर्नीचर टू नूर, तो पहले तो उसको परचेज मान लिया तो एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू नूर 5000 करना ही नहीं था, और ये गलत एंट्री पास करके नूर के अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 2000 से। मतलब नूर का अकाउंट क्रेडिट नहीं करा, नूर का अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, 2000 से। अब इसको रेक्टिफाई करना है। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 6000 से। परचेज अकाउंट को यहां पे डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 5000 से। अगर सही एंट्री पास करते तो नूर का अकाउंट क्रेडिट होता, बट नूर का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, नूर को तो डेबिट कर दिया, तो नूर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 6000 से, बट नहीं किया। और ये नूर का अकाउंट जो डेबिट कर दिया आपने, ये भी डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट के कम करने के लिए नूर के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कितने से, 2000 से। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस का ट्रांसफर हो जाएगा सस्पेंस में। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट में, डिफरेंस आ रहा है कितने का, 7000 रुपीज का। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7, टू परचेज 5, टू नूर 8000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राय। गुड्स रिटर्न करे अपन ने राय को, तो गुड्स रिटर्न करे राय को, तो एंट्री क्या होगी, राय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना, 3000, ठीक है ना। रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंट्री कर दी, यानी एंट्री क्या कर दी, एंट्री कर दी राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो भी कितने से, 1000 से। कितने से, 1000 से। ये सही है, ये गलत है। तो राय के अकाउंट को डेबिट करना था कितने से, 3000 से, और आपने उसको डेबिट करा कितने से, 1000 से। तो राय का अकाउंट डेबिट होना था 3 में से 1000 से डेबिट हुआ है, तो 2000 से कम डेबिट हुआ है, तो राय का अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, 2000 से। यहां पे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो टू परचेज रिटर्न कितना, 3000। और सेल्स अकाउंट यहां पे क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 1000 से। तो एंट्री हो जाएगी राय अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000, टू परचेज रिटर्न 3000। डी, ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू मनीष, मनीष को ओल्ड मशीन बेची, क्या एंट्री होगी, मनीष अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना, 2000, ठीक है ना। रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, इसकी एंट्री सेल्स बुक में कर दी, यानी एंट्री कर दी मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से,
1800 और क्या किया, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मनीष अकाउंट, और मनीष अकाउंट को, मतलब ये गलत एंट्री पास करने के बाद मनीष अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से, 1200 से। मनीष अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से, 1200 से। ये सही है, ये गलत है। ये गलत एंट्री पास करी तो मनीष के अकाउंट को डेबिट करते तो भी मनीष के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, मनीष के अकाउंट को क्रेडिट करा है कितने से, 1200 से। अब आपको इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो मनीष का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर दो। तो मनीष अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मनीष अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 2000 से। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कितने से करना चाहिए था, 2000 से, नहीं करा, अब कर दो। यहां पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, इससे उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 1800 से। और यहां पे आपका मनीष अकाउंट ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, ये आपने गलत एंट्री पास करी फिर भी मनीष को क्रेडिट कर दिया, तो ये मनीष क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए मनीष के अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 1200 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, मनीष अकाउंट डेबिट 3200, सेल्स अकाउंट डेबिट 1800 टू मशीनरी 2000, और नीचे कम है क्रेडिट में, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा डिफरेंस अमाउंट। तो डिफरेंस आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट में कितना, 3000। ई टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स टोटल ऑफ रिटर्न बुक पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, मतलब आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था कितने से, 2800 से, और आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 2800 से। ये सही है, ये गलत है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 2800 से। और परचेज अकाउंट को यहां डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट, तो टू परचेज कितना, 2800। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज 2800, 2800। आई बात समझ में?